अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज ये जो मैं प्रैक्टिकल वीडियो आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये वर्नियर कैलिबर हमारे इंस्ट्रूमेंट की है। वर्नियर कैलिबर इंस्ट्रूमेंट जो है, ये हमें सॉलिड सिलेंडर का जो है वो डायामीटर फाइंड आउट करके देगा। प्रैक्टिकल वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें इंस्ट्रूमेंट भी यूज़ करूँगा और प्रॉपर्ली जब कैलकुलेशंस करूँगा तो आपको समझ आएगा कि हम डायामीटर कैसे फाइंड आउट करेंगे। लेकिन डेफिनेटली हमें जो है वो स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। तो स्टेप बाय स्टेप के लिए प्रैक्टिकल जब वीडियो हम इसकी वर्नियर कैलिबर की स्टार्ट करेंगे, तो हमने सॉलिड सिलेंडर का डायामीटर निकालना होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट जब हम इसको करेंगे तो मैं इसका डायग्रामेटिकल व्यू आपको बताऊँगा, ताकि आप जब ज़ीरो एरर निकालें तो आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएँ। ज़ीरो एरर नेसेसरी होगा, क्योंकि फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट होते हैं और ज़ीरो एरर प्रॉपर्ली हमारे डायामीटर में आखिर में प्लस या माइनस ज़ीरो करेक्शन की फॉर्म में हो जाता है। तो प्रैक्टिकल वर्नियर कैलिबर को हम स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट में सबसे पहले हम इसका डायग्रामेटिकल व्यू करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसका डायग्रामेटिकल व्यू स्टार्ट करते हैं। तो प्रैक्टिकल क्या होगा? टू मेजर द एरिया ऑफ अ क्रॉस सेक्शन बाय मेजरिंग डायमीटर ऑफ सॉलिड सिलेंडर विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिबर। तो सबसे पहले आपको इसमें ऑपरेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। जो वर्नियर कैलिबर और सॉलिड सिलेंडर है, वो मैं अभी आपको परफॉर्म करके भी दूंगा, लेकिन इसमें स्टेप्स क्या होंगे? सबसे पहले हमने एरर फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि एरर फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है और वो रीडिंग को करेक्ट जो है वो प्रोवाइड करेगा। एरर के बाद हम जो चीज़ फाइंड आउट करेंगे वो क्या चीज़ होगी? डायमीटर होगा। तो सबसे पहले हमारी कंसंट्रेशन एरर पे होगी, ये इसका प्रोसीजर है। डायमीटर के बाद हम रेडियस और एरिया वो फाइंड आउट कर लेंगे, उसमें इतना इशू नहीं होगा, ये हमारी कैलकुलेशन में होगा। लेकिन सबसे पहले स्टेप में हम इसकी डायग्राम को जो है वो व्यू कर लेते हैं, ताकि जब हम इसको परफॉर्म करें तो ये हमें प्रॉपरली समझ आ जाए। डायग्राम में ये आपको आप जानते हैं कि 9th क्लास में आपने पढ़ा था, ये फिक्स जा है, ये मूवेबल है और इसके दरमियान में हम एक सॉलिड सिलेंडर को प्लेस करेंगे, जिसका हमने डायमीटर फाइंड आउट करना होगा। लेकिन ज़ीरो एरर के लिए पहले हम उसको प्लेस नहीं करेंगे, बल्कि दोनों जार्स को कंप्लीट एडजस्ट करेंगे, वो मैं अभी आपको करके भी दिखाऊंगा। इसमें दो स्केल्स की कंट्रीब्यूशन है, बहुत तरीके से आपने इसको समझना है, ताकि आप आगे जाएँ तो आपको प्रॉब्लम ना हो कैलकुलेशन में। मेन स्केल है और दूसरा हमारा वर्नियर स्केल है। वर्नियर स्केल की बात कर लें, 0 से 10 डिवीजन्स हैं और ये मिलीमीटर है। मेन स्केल की बात करेंगे तो ये सेंटीमीटर में होता है और इसमें एक नंबर से दूसरे नंबर के दरमियान डिफरेंस जो है 0.9 का होता है। 0 से 1 के दरमियान 0.9 लाइन्स आपको मिलेंगी। इसके अलावा आपने जो मेन चीज़ है ना, जो इसमें याद रखनी है ताकि हम इसको आगे समझ सकें, मैंने डायग्राम इसीलिए बनाई है और आपको बता रहा हूँ कि इसमें वर्नियर स्केल जो रीडिंग है वो मिलीमीटर में है, जबकि मेन स्केल सेंटीमीटर में है। तो हमने तो ये देखना होगा कि कौन सी वर्नियर लाइन मेन स्केल लाइन से कोइंसाइड करती है, मीन मैच होती है, जो कि मैं ज़ीरो एरर में भी आपको प्रॉपर्ली बताऊँगा, कैलकुलेशन में भी। तो वो जो जो भी लाइन होगी, उसमें मेन स्केल रीडिंग को तो हम लिख देंगे, लेकिन वर्नियर स्केल रीडिंग को हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। उसकी जो भी डिवीज़न, जो भी लाइन कोइंसाइड होके आएगी, उसे हम उसके लीस्ट काउंट से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई हम करेंगे तो वो आंसर सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो वो आंसर सेंटीमीटर में आते हुए मेन स्केल रीडिंग से मैच हो जाएगा, मीन वो भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में। तो फिर हम इस चीज़ को आगे प्रोसीड करेंगे। तो इस डायग्राम में यही एक मेन पॉइंट था जो मैंने आपसे शेयर किया है, कि वर्नियर स्केल जो रीडिंग होगी, उसको हमने लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई इसलिए करना होगा क्योंकि मेन स्केल रीडिंग जो है वो सेंटीमीटर में है। तो ये इसकी डायग्राम थी। हम इसके टॉपिक ज़ीरो एरर से स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वर्नियर कैलिबर में ज़ीरो एरर कैसे निकालेंगे। मैं ऑपरेटर्स के ज़रिए भी आपको दिखा दूंगा और बता दूंगा। सबसे पहले मैं आपको इस डायग्रामेटिकल पोर्शन के ज़रिए बताता हूँ जो कि मैंने बनाई है। तो एरर दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव नेगेटिव, और उनका व्यू क्या होता है, वो हमारे लिए कैसे हेल्पफुल होते हैं। और ज़ीरो करेक्ट, अगर ज़ीरो एरर नहीं होगा तो वो कहाँ पे नहीं होगा। तो सबसे पहले पॉजिटिव ज़ीरो एरर। अब ये मेन स्केल की जो है ना, आपके सामने बिल्कुल ज़ीरो लाइन है। मेन स्केल की जो ज़ीरो लाइन है आप देख रहे हैं, और ये जो नीचे वाली लाइन है ये वर्नियर स्केल की है। जब मेन स्केल और वर्नियर स्केल की ज़ीरो लाइन मैच नहीं होंगी, तो दो ही पॉसिबिलिटीज़ होंगी। या आपकी वर्नियर स्केल की जो लाइन है वो राइट साइड पे चली जाएगी, या फिर वो लेफ़्ट साइड पे चली जाएगी। अगर वो राइट साइड पे चलेगी, यानी कि आपने देखा है कि वो पीछे और मेन स्केल की लाइन जो है वो आगे है, सो इसका मतलब है एरर है, वो एरर पॉजिटिव होगा। फिर वो हम देख लेंगे, अभी हम कैलकुलेशन करेंगे। नेगेटिव किस फॉर्म में होगा? अगर ये जो वर्नियर स्केल आप देख रहे हैं, ज़ीरो लाइन है, ये लेफ़्ट साइड पे है, मीन उससे आगे चलेगी और मेन स्केल पीछे रह गई है। ये दोनों केसेस एरर के हैं। अगर एरर जो है पॉजिटिव होगा तो ज़ीरो करेक्शन जो है वो माइनस साइन में आएगी। अगर एरर जो है नेगेटिव होगा तो ज़ीरो करेक्शन किस साइन में आएगी? पॉजिटिव में। और लास्ट पॉइंट है कि एरर कब नहीं होगा? जब ये दोनों स्केल्स की ज़ीरो लाइन्स आपस में मैच करेंगी, या उसको कोइंसाइड भी कहते हैं। तो ये एक डायग्रामेटिकल पोर्शन था, इसको आपने गौर से जज करना है कि ज़ीरो एरर जो है वो नेगेटिव भी होगा, ज़ीरो एरर पॉजिटिव भी होगा। पॉजिटिव किस केस में होगा? जब वो राइट साइड पे होगा,
मेन स्केल से वर्नियर स्केल का ज़ीरो, और जब वो लेफ़्ट साइड पे होगा तो नेगेटिव होगा, और जब नहीं होगा फिर क्या होगा, और जब पॉजिटिव होगा तो ज़ीरो करेक्शन नेगेटिव, अदरवाइज़ वो पॉजिटिव होगी। अब हम इसको प्रैक्टिकल के ज़रिए देखते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव वो कैसे होगा। स्टूडेंट आगे प्रोसीड करते हैं, और सबसे पहले हम ये करते हैं कि हम ज़ीरो एरर की जो है वो कैलकुलेशन कर लेते हैं, ताकि हम इस टेबल को जो हम बनाएंगे प्रैक्टिकल के लिए, उसका आखिरी एक कॉलम को भी हम फिल कर सकें और अपनी कैलकुलेशन में डायमीटर निकाल सकें। तो मैं भी आपको ऑपरेटर्स भी दिखाऊंगा। मेरे पास जो ऑपरेटर्स वर्नियर कैलिबर है, उसमें जब मैंने उसकी मेन स्केल और वर्नियर स्केल की ज़ीरो लाइन को देखा तो वो मैच नहीं हो रही थी। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो मैच नहीं होती तो ही एरर होगा ना। अगर मैच फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उस ऑपरेटर्स में मैच हो जाएँगी तो एरर नहीं होगा। अब मैं ये सपोज़ कर रहा हूँ कि लेट अस सपोज़ वो जो मैच नहीं हो रही, ताकि मैं आपको ये भी बताऊँ ना कि ज़ीरो एरर कैसे निकालते हैं और आपका टेबल जो है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन में कंप्लीट हो जाए। मिसाल के तौर पे हम ये कहते हैं कि वो मैच नहीं हो रही, तो फिर हम ये लाइन्स देखेंगे वर्नियर स्केल की कौन-सी लाइन मेन स्केल की लाइन के साथ मैच करती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कहा वो थर्ड लाइन है। मीन ये तो वहाँ से देखनी पड़ेगी कि हमारे पास जो ऑपरेटर्स होगा, जिस तरह ये हमारे पास जो है ना वो वर्नियर कैलिबर है। अब वर्नियर कैलिबर में फॉर एग्ज़ाम्पल इस वर्नियर कैलिबर में एरर नहीं है, क्योंकि ज़ीरो लाइन और जो मेन स्केल की ज़ीरो लाइन वर्नियर वो आपस में मैच हो रही है। लेकिन मैं एरर इसलिए ले रहा हूँ ताकि जो है ना आपको ये समझ आ सके कि एरर को कैसे हम आगे लेके जाएँगे और उसको कैलकुलेशन में कैसे सॉल्व करेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये बात की कि हमारी जो थर्ड लाइन है, ये देखिए पेन के ज़रिए मैंने अंडरलाइन किया है। ये लाइन ऊपर से किसी लाइन के साथ कोइंसाइड कर जाती है, क्योंकि हमने बेसिकली ये देखना है कि कौन-सी लाइन कोइंसाइड करेगी, कैलकुलेशन में भी और ज़ीरो एरर में भी। तो मिसाल के तौर पे ये इसमें से थर्ड लाइन थी, कोई और भी कर सकती है। वो ऊपर वाली किसी एक लाइन से प्रॉपर्ली मैच कर रही थी। जब वो मैच कर रही थी तो हमें तो यही लाइन चाहिए, ऊपर वाली लाइन ज़ीरो एरर में कंसिडर नहीं होती। रिमेंबर मेरे पास जो ऑपरेटर्स है यहाँ पे इसमें एरर नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन हम जब इन दोनों जार्स को क्लोज़ करेंगे तो कोई एक लाइन ऐसी होगी जो ऊपर वाली लाइन से मैच करेगी। और मैंने यहाँ पे ये सुपोज़िशन ली है कि वो जो मेरी लाइन है, वो लाइन जो है वो थर्ड लाइन है। अब ये जो थर्ड लाइन है ये मेरे पास वर्नियर स्केल की डिवीजन कहलाएगी, जबकि मेन स्केल जो ज़ीरो एरर में हम लेते हैं, आप ज़ीरो लेंगे, उसकी वैल्यू को कंसिडर नहीं करते, लेकिन वो सेंटीमीटर में होगी। ये लफ्ज़ सेंटीमीटर का याद रखिएगा। इसके लिए एरर में हम थर्ड डिवीजन को मल्टीप्लाई करेंगे, जो इसका लीस्ट काउंट जो है वो सेंटीमीटर में होता है, और वो आप जानते हैं 0.01 होता है। तो ये हमारी रीडिंग आ गई सेंटीमीटर में, और ये हमारा एरर फाइंड आउट हमने कर लिया ऐसे वर्नियर कैलिपर में जहाँ एरर एग्जिस्ट करेगा। और एरर यहाँ पे कौन सा होगा, पॉजिटिव होगा, ये मैं पहले आपको शुरू में बता चुका हूँ। पॉजिटिव इस वजह से होगा क्योंकि आप देख सकते हैं कि अगर हमारे पास वर्नियर स्केल जो है वो आगे जा वर्नियर स्केल की जो ज़ीरो है वो पीछे रह चुका है, मेन स्केल की आगे जा चुकी है। तो इस केस में एरर जो हमारा आंसर आया है वो पॉजिटिव है। अगर एरर पॉजिटिव होगा तो हमें तो इससे कंसर्न ज़ीरो करेक्शन से होगा। एरर पॉजिटिव है तो ज़ीरो करेक्शन जो होगी उसके साथ साइन हम कौन सा लेंगे, माइनस लेंगे, एज़ ज़ीरो एरर इज़ पॉजिटिव सो ज़ीरो करेक्शन इज़ नेगेटिव। तो ये एरर का केस था। मैं एक बार फिर यानी कि इस इंस्ट्रूमेंट को सामने रखता हूँ। इस केस में मेरे पास एरर नहीं है, ये देखिए दोनों लाइंस आपस में मैच कर रही हैं। नहीं है तो आपने नहीं लेना, लेकिन लेना इस वजह से है क्योंकि जब हम इसका टेबल ड्रा करेंगे जो कि ये है, तो इसमें हमारे पास एक जो लास्ट कॉलम आएगा ये वाला, इसमें करेक्ट डायामीटर होगा। तो फिर हम एरर को ना प्लस माइनस ज़ीरो करेक्शन करेंगे, जो मैं अभी आपको आगे बताऊँगा। सो इसलिए ज़रूरी है कि एरर का भी मैं केस लेके साथ चलूँ ताकि आपको समझ आ सके। लेकिन इस इंस्ट्रूमेंट में हमारा एरर नहीं था, ये वैसे मैंने लेके आपको दिखाया ताकि हम इसको आगे सॉल्व कर सकें। स्टूडेंट एरर की वैल्यू आपने याद रखनी है 0.03 है, जबकि ज़ीरो करेक्शन 0.03 मेरे पास आती है माइनस में। तो अभी जो मैं आगे इसको को परफॉर्म करने जा रहा हूँ, जो मैं अभी आगे आपको बताऊँगा, उसमें जहाँ आखिरी कॉलम होगा वहाँ इसको हम अपनी रीडिंग में से माइनस कर देंगे। हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिकल का जो मेन पर्पस है वो आपने टेबल ड्रॉ करना होता है, क्योंकि मेन मार्क्स इसी के होते हैं ताकि आप प्रैक्टिकल को आगे लेके चल सकें। तो एरर तो हमने निकाल लिया। अब हम जो प्रैक्टिकल हम कर रहे थे उसमें हमने एरिया निकालना, लेकिन डायमीटर की हेल्प से जो सॉलिड सिलेंडर का वर्नियर कैलिपर से आएगा। तो ये प्रॉपरली इसके बीच में मैं इसको एडजस्ट करूँगा। लेकिन अभी क्योंकि मैं डायमीटर निकाल रहा हूँ तो आपको बताऊँगा कैसे एडजस्ट करूँगा, और जब लेंथ निकालूंगा तो भी बताऊँगा, और इसी के ज़रिए दोनों चीज़ें मैं फाइंड आउट कर लूँगा, क्योंकि वर्नियर कैलिपर के दो प्रैक्टिकल हैं। लेकिन इसका हम टेबल कैसे ड्रॉ करेंगे पहले वो हम देख लेते हैं, फिर रीडिंग लेके डेफ़िनेटली हमें डायमीटर, रेडियस और एरिया निकालना होगा। तो टेबल कैसे ड्रॉ होगा, सबसे पहले हम इसको जब इसके बीच में जार्स में एडजस्ट करेंगे तो मेन स्केल रीडिंग आएगी और वर्नियर स्केल रीडिंग आएगी। उसके बाद इसका काम नहीं है, फिर टेबल का काम है, क्योंकि जो वर्नियर स्केल रीडिंग होगी उसे हम लीस्ट काउंट जो कि सेंटीमीटर में है उससे मल्टीप्लाई करेंगे,
क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? क्योंकि मेन स्केल रीडिंग सेंटीमीटर में है। तो 0.01 से मल्टीप्लाई होके जो आंसर आएगा उसमें हम मेन स्केल रीडिंग को ऐड कर देंगे, जिसको यहाँ से भी मैंने आर से लिखा हुआ है और यहाँ पे भी आर एक रिप्रेजेंटेशन है। उसके बाद करेक्ट डायमीटर के लिए जो ज़ीरो एरर मेरा अभी आया था, जिसको ज़ीरो करेक्शन मैंने कहा था, उसको यहाँ पे मैं प्लस या फिर क्या कर दूँगा माइनस, और आपको मैंने जैसे कि इस वीडियो में बताया वो मेरे पास माइनस आ रहा था। तो अब हम इसको आगे लेके चलते हैं और इसको आगे प्रोसीड करते हैं ताकि हमें ये जो है ना प्रॉपर्ली समझ आ जाए। स्टूडेंट, अब हम जो है वो डायमीटर फाइंड आउट करने लगे हैं और डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए हम प्रैक्टिकल की जो है ना वो हेल्प लेंगे। तो सबसे पहले आपने दोनों जार्स को इस नट की हेल्प के ज़रिए लूज़ करना है और उसके बीच में आप क्योंकि सॉलिड सिलेंडर ले रहे हैं तो उसका जो है ना आपने डायमीटर फाइंड आउट करना है, उसको प्लेस करना है। देखिए मैंने यहाँ प्लेस किया। जब प्लेस करेंगे तो मेन स्केल की लाइंस भी चल रही हैं ऊपर और नीचे वर्नियर स्केल की। आपने कोई एक वर्नियर स्केल लाइन ऊपर वाली मेन स्केल लाइन से कोइंसाइड होते हुए देखनी है। अब मैंने इसको प्रॉपर्ली मार्क किया हुआ है, गौर कीजिएगा। देखिए मैं आपके बिल्कुल सामने ले आया हूँ, मैंने डॉट लगाया हुआ है। थर्ड लाइन जो है प्रॉपर्ली ऊपर वाली एक लाइन के साथ कोइंसाइड कर रही है और ऊपर से वो लाइन जो है वो 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 बनती है। ठीक है, 2.4 जो है वो हमारी मेन स्केल की आ रही है और 3 जो है वो किसकी आ रही है, वर्नियर स्केल की आ रही है। सो मैं इसको पेन के ज़रिए भी पेंसिल से मेंशन कर देता हूँ। अगर यहाँ पे आप इसको फोकस करें तो ये देखें, ये थर्ड लाइन है जो ऊपर से एक लाइन से कोइंसाइड कर रही है। आपने एग्जैक्टली देखना है कि कौन सी लाइन, लाइन्स तो बहुत सारी होंगी लेकिन एक लाइन प्रॉपरली ऊपर वाली लाइन से कोइंसाइड करेगी जो एग्जैक्टली मैच करती है, उसको आपने कंसिडर करना है। सो इट्स मीन वर्नियर स्केल में मैं यहाँ पे 3 लिखूँगा, गौर कीजिएगा। और मेन स्केल में जो बनती थी एक बार मैं फिर बता देता हूँ, 2.1, 2.2, 2.3 और 2.4 बन रही है। तो मेन स्केल की 2.4 होगी और वर्नियर स्केल की 3 होगी। अब हम अपनी कैलकुलेशन को स्टार्ट करते हैं। इस तरह आपने ग्रिपिंग करनी है और ये जो ग्रिपिंग थी ये हमने डायामीटर के लिए करनी है और लेंथ का केस जो है वो भी मैं आपको समझा दूंगा। अब मैं रीडिंग्स इसमें फुल करता हूँ और फिर इसको हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने वैल्यू पुट कर दी है और वैल्यू आपके सामने मेन स्केल जो है वो 2.4 आई थी और ये सेंटीमीटर में लेंगे, गौर कीजिएगा। और वर्नियर स्केल जो है वो थर्ड डिवीजन आई थी। अब ये जो वर्नियर स्केल डिवीजन है क्योंकि ये सेंटीमीटर में नहीं है तो नेक्स्ट हम अपने कॉलम में से इसके लीस्ट काउंट 0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगी। और उसके बाद डायमीटर क्या होगा, ये जो आंसर आया है इसे हम मेन स्केल रीडिंग में प्लस कर देंगे। जब हम प्लस करेंगे एक आंसर आएगा, लेकिन आपको याद होगा मैंने स्टार्ट में जो है वो ज़ीरो एरर निकाला था, जो ज़ीरो करेक्शन में माइनस आया था मेरा, क्योंकि ज़ीरो एरर पॉजिटिव था। स्टार्ट से आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, इसका मतलब वो मुझे इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो 2.4 मेरे पास इस सॉलिड सिलेंडर का डायमीटर आ जाता है। अब जो सेकंड ऑब्जर्वेशन और थर्ड लेनी होगी वो आप यही ले लीजिएगा। वो नेसेसरी नहीं है कि हम अगेन प्रैक्टिकल को रिपीट करें, वो यही लेते हैं ताकि हम इसको आगे क्या कर सकें, प्रोसीड कर सकें। तो उम्मीद है ये जो मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की हैं प्रैक्टिकल की हेल्प से ये आपको समझ आई होंगी। स्टूडेंट, कैलकुलेशन को हम आगे प्रोसीड करते हैं और कैलकुलेशन जो है फर्स्ट की मैंने आपको बता दी थी ऑपरेटर से कैसे लेंगे। सेकंड आपने सिमिलरली वही लेनी है और थर्ड भी वही लेनी है। तो ये पहले आप पॉइंट भी नोट कर लें कि तीन आपकी रीडिंग्स वही होंगी। मतलब कहने का ये है कि पहली आपने करनी है, दूसरी ज़रूरी नहीं है कि आप रिपीट करें, तीसरी भी वही होगी, दूसरी भी वही होगी। ये आप कर लीजिएगा। मेरा आंसर प्रॉपर्ली 2.4, 2.4, 2.4 यानी कि जो पहला था वही बाकी दो का है। उसके बाद डायमीटर में आपने तीनों को प्लस करके 3 से डिवाइड, क्योंकि 3 रीडिंग्स है तो आंसर एक आएगा सेंटीमीटर में, वो डायमीटर होगा। उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो रेडियस आ जाएगा और वो मेरा आंसर 1.2 आता है। एरिया के लिए पाई आर स्केयर करेंगे, आर की वैल्यू का स्केयर लेके उसे पाई की वैल्यू 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर स्केयर जो एरिया का यूनिट होता है उसमें आ जाएगा, क्योंकि यहाँ मीटर स्केयर होगा। तो ये हमारे पास एरिया आ गया, ये रेडियस है, ये डायामीटर है। और ये हमारा प्रोसेस और तरीक़ेकार था कि हम डायामीटर की कैलकुलेशन, लेंथ की नहीं, डायामीटर की कैलकुलेशन हम जो है कैसे परफॉर्म करते हैं वर्नियर कैलिबर के ज़रिए। तो उम्मीद है ये प्रैक्टिकल आपको समझ आया होगा और इसमें जो है हमने प्रॉपरली टेबल भी कंस्ट्रक्ट किया है, एरर भी लिया है और सारी जो है वो कैलकुलेशन हमने करते हुए एरिया फाइंड आउट कर लिया है सिलेंडर का। आखिर में मैं इसकी पिक्चर आपको एक बार फिर दिखा दूं कि जो हमने कैलकुलेशन की, यहाँ पे जहाज़ के बीच में सिलेंडर को एडजस्ट किया, एक लाइन कोइंसाइड की ऊपर वाली लाइन से। जो ही वो लाइन कोइंसाइड की,
जैसे ही लाइन कोइंसाइड की मीन जो वर्नियर स्केल की थी वो ऊपर वाली मेन स्केल से, तो हमने उसके ज़रिए जो है ना कैलकुलेशन प्रोवाइड कर ली और कैलकुलेशन बना ली। ये बातें पॉइंट टू बी नोटेड हैं कि आपने याद रखना है कि जब एडजस्ट करेंगे तो कोई एक लाइन वर्नियर स्केल की मेन लाइन से कोइंसाइड करेगी। कोइंसाइड करने के बाद आगे तो आसान है, 2 रीडिंग्स आपको मिल जाएँगी, तो बाकी तो हमारा टेबल की जो फॉर्मेशन ही है वो कंप्लीट होगी। तो पैकेजेस मिलते जाएँगे, डायमीटर भी आ जाएगा, रेडियस और एरिया भी आ जाएगा। लेकिन ये बात याद रखनी है, इसको एडजस्ट सही करना है, नेट को सही तरह एडजस्ट करना है ताकि लाइन कंप्लीट आपको एडजस्ट होके दिखाई दे सके। उम्मीद है ये प्रैक्टिकल जो वर्नियर कैलिपर का था, कैलकुलेशन और ज़ीरो एरर के साथ आपको समझ आ गया होगा।